we were reading about this motion under gravity, और मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने क्या सीखा? अपवर्ड मोशन, है ना? अपवर्ड मोशन के लिए हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं? मोशन का डायरेक्शन ऊपर, ऊपर का डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव मान लें तो u का वैल्यू क्या लिखेंगे? प्लस u, और चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू g नीचे की तरफ होता है तो g को हम क्या लिखेंगे? माइनस g। ठीक है, तो लाइक दिस अपवर्ड मोशन। ना उस पर हमने दो क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व करे थे कि अपवर्ड मोशन और में क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, नाउ द सेकेंड पोर्शन इज व्हाट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, अभी इस पोर्शन में हमने क्या सीखा? जब आप जमीन से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट। हाइट का क्या मतलब हो गया? जैसे मान लो आप छत पे खड़े हो गए, ओके, और छत से बॉल फेंक रहे हो। ठीक है, कैसे कैसे फेंक सकते हो? या तो ऊपर, छत पर खड़े होकर बॉल आपने ऊपर फेंक दिया, या तो छत पर खड़े होकर अपने बॉल को बस छोड़ दिया, या फिर छत पर खड़े होकर अपने बॉल को नीचे फेंका। तो तीन अलग अलग केसेस हैं छत पर खड़े होकर फेंकने के लिए। मान लेते हैं ये अपना छत है जिसकी हाइट होगी कुछ, है ना? h मान लेते हैं हाइट। इसके अंदर खुद तीन केसेस बनेंगे। तो तीनों केस में ये हमारा क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग में खड़े होकर हम क्या कर रहे हैं? बॉल को फेंक रहे हैं। तो एक आदमी ऐसा हो सकता है कि जो बॉल को ऊपर फेंके, यू वेलोसिटीज। दूसरा बच्चा ऐसा हो सकता है कि बॉल को बस छोड़ दे। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? ड्रॉप्स। ड्रॉप्स का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0। और तीसरा बच्चा होगा जो बदमाश होगा, वो नीचे फेंक के मारेगा। ठीक है, तो नीचे फेंक के मारेगा तो यू क्या होगा? नीचे की तरफ। ये समझ में आता है आपको? सबसे पहली चीज, मतलब यू जो हमने लिखा है इनिशियल वेलोसिटी, कहाँ? छत पे खड़े होके। कभी आप ऊपर फेंक सकते हो, कभी आप बस छोड़ सकते हो, या फिर कब जोर से नीचे फेंक सकते हो। तो ये तीन केसेस बनेंगे बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके। ठीक है, जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो हॉरिजॉन्टली भी फेंकेंगे, ऐसे ऐसे करके। अभी वो नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी रहने देंगे उसको। ओके, नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इक्वेशन इज कि इसमें हमें इक्वेशंस को कैसे लिखना है। ठीक है, हम कैसे इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। तो बेसिक इक्वेशन तो यही है बेटा, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बेसिक इक्वेशन हमारा यही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक इक्वेशन ये रहने के बाद एक चीज और हमें क्या ध्यान रखना है? ऊपर का डायरेक्शन हमने क्या माना है? पॉजिटिव, और नीचे का डायरेक्शन हमने क्या माना है? नेगेटिव। इसलिए जी का वैल्यू क्या डालते हैं? माइनस जी। ठीक है, यू ऊपर फेंक रहे होते थे तो पिछले केस में तो यू का वैल्यू क्या डालते थे? प्लस यू। ये समझ में आता है आपको? ऊपर का डायरेक्शन, ऊपर जो जो डायरेक्शन में है वो क्या होगा? पॉजिटिव। नीचे जो जो डायरेक्शन में वो क्या होगा? नेगेटिव। तो बिल्डिंग वाले केस में एक चीज और एक्स्ट्रा हमें ध्यान रखनी होती है, वो क्या? कि बॉल का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपने जो सामान फेंका है वो इनिशियली तो यहां होगा बेटा, फिर क्या होगा? ऊपर जाएगा घूमकर, नीचे आएगा तो फाइनल यहां होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट का साइन क्या रखेंगे? नेगेटिव। ये डायग्राम बना लीजिए। एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने नेगेटिव लिखा, यू ऊपर की तरफ है तो यू क्या होगा? पॉजिटिव।
और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट का हम क्या रखना है, s इक्वल्स टू माइनस। कैसे यूज करना है वो भी सिखाता हूं मैं आपको, पहले तो बना लो। Object is thrown from ground, we have done. We are doing second case when the object is thrown from a height. अभी कौन सा वर्टिकल थ्रोइंग चल रहा है, हॉरिजॉन्टल थ्रोइंग अभी हम नहीं कर रहे हैं। साइन सही सही आना चाहिए, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, साइन सही लिखाना चाहिए बस। उसके बाद इसमें बस खाली मैथ्स बचता है और कुछ नहीं बचता। ठीक है, लिख लिया हमने। तो अपना ओरिजिनल इक्वेशन इज दिस वन। यही इक्वेशन मॉडिफाई होगा। कैसे मॉडिफाई होगा, तो u मान लो 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ऊपर की तरफ, तो u का वैल्यू हम क्या रखेंगे, +10। टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना बेटा, तो टाइम तो माइनस रखेंगे नहीं, प्लस चूंकि नीचे की तरफ फॉल कर रहा है ग्रेविटी के अंदर, तो a का वैल्यू क्या रखेंगे, -g। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो किधर है, नीचे की तरफ, नीचे का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। मान लो ये डिस्टेंस मान लो दे रखा हो से फॉर एग्जांपल 30 मीटर, तो यहां पर क्या रखेंगे, -30। ये समझ में आया, वैल्यूज कैसे पुट करेंगे हम। ये तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, वैल्यूज पुट करने हमें आना चाहिए कि वैल्यूज कैसे रखाएंगे। ओके, नाउ कैन यू डू दिस फॉर दिस वन। क्या आप इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, 2as, सॉरी, वही है, मतलब वैल्यू सेम रखना है। u का वैल्यू 10 दे रखा है, तो आप क्या रखोगे इक्वेशन में, बस मैं वो पूछ रहा हूँ साइन के साथ यार। तो u अगर 10 दे रखा है तो ये क्या होगा, +10 का स्क्वायर। g नीचे की तरफ है, -g। और s का वैल्यू क्या है, इस तरीके से वैल्यूज रखा। v तो निकालना पड़ेगा ना, v तो दे नहीं रखा। ये लिख पाए हम साइन के साथ, सही सही आया सभी का। चलो दूसरे वाले के लिए लिखो साइन के साथ सही सही, पहले वाले इक्वेशन को मॉडिफाई करो। क्या मॉडिफिकेशन, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -30 आया आपका। बॉल को ड्रॉप करोगे तो बॉल नीचे आएगा, नीचे का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। चूंकि हम बॉल ड्रॉप कर रहे हैं तो u का वैल्यू इज 0 और प्लस हाफ इंटू -g इंटू टी स्क्वायर। ये आया, g का डायरेक्शन तो हमेशा नीचे ही रहेगा ना बेटा।
ये हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, कैन वी मॉडिफाई दिस, क्या इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम? फटाफट करिए अब। टू ए एस को मॉडिफाई करना, ए की जगह क्या लिखेंगे, माइनस जी नीचे की तरफ, एस की जगह क्या लिखेंगे, ये आया आपका मॉडिफिकेशन के बाद। लास्ट वन, मॉडिफाई करके लिखिए। हो सकता है H30 की जगह x दे रखा हो, y दे रखा हो, तो x को क्या लिखेंगे, माइनस एक्स। ठीक है, ये है थोड़ा सा अलग। लिख पाए हम पहला वाला? बोलो, s को क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, वो तो हमेशा की तरह नीचे की तरफ है। u इस केस में मान लो क्या कितना लिया था हमने, 10, 10 ही दे रखा है, तो u क्या लिखोगे, -10, नीचे का डायरेक्शन हमने क्या माना है, नेगेटिव, प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, -g, और ये दूसरे वाले को मॉडिफाई कर लो फटाफट। तो क्या लिखेंगे हम, -10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -g इंटू -30, ये आया अपना आंसर। 2.3, सेम सवाल, डायग्राम बनाइए। आंसर सही आना चाहिए बेटा, टेक योर टाइम एंड डू इट, ये मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रहेगा, है ना, सही सीखा हमने।
डायग्राम बनाइए हमारा, बिल्डिंग के ऊपर से थ्रो कर रहे हैं तो ठीक है। और डायग्राम बनने के साथ साथ थोड़ा सा इमेजिनेशन भी होना चाहिए कि बॉल को जब आप ऊपर फेंकोगे तो क्या होगा, बॉल ऐसे जाएगा और ऐसे नीचे आएगा, यही होगा। तो आपसे पूछा है कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा, कहां तक ये पहुंचेगा। तो आपको ही लगता है कि यहां से यहां के केस के बीच में हमें कौन सा यूज करना होगा। इसको अगर हम ग्राउंड मान लें 2 मिनट के लिए, आपको नहीं था ग्राउंड से बॉल को थ्रो ऊपर किया जा रहा है और आपसे हाइट पूछा गया है कि कितना ऊपर जाएगा। डोंट यू थिंक दिस केस आ गया। बिल्डिंग के छत को ग्राउंड मानो और बॉल को ऊपर फेंको, तो डोंट यू थिंक ये वाला केस है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बॉल को ऊपर फेंक रहे हो और बिल्डिंग के छत को ग्राउंड मानो, तो कहां जाएगा, बॉल बिल्डिंग से ऊपर चला जाएगा और ऊपर पर जाकर क्या होगा, रुकेगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, समझ आया ये पहला पोर्शन। बॉल को जब आप यहां से ऊपर फेंकोगे तो वो ऊपर जाकर कहीं पर रुकेगा, ये मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो ऊपर जाकर अगर कहीं रुकेगा तो इसकी यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, 0। यहां पर वेलोसिटी कितना दे रखा है, 20 मीटर पर सेकेंड। और ऊपर जाए चाहे नीचे आए, एक्सीलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ। क्या लिखेंगे हम, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। और इस इक्वेशन को क्या करना होगा, मॉडिफाई। कैसे मॉडिफाई होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, 20 का स्क्वायर प्लस 2a। का वैल्यू क्या रखे, प्लस क्या माइनस, माइनस नीचे की तरफ है, -10 मान लेते हैं। और s ये तो हमें निकालना ही है। आया 20 मीटर। दूसरे वाले में फॉर्मूला लगा लो, बिल्डिंग के ऊपर जो फेंकते हैं उसका वाला, सेकंड वाले में। हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, मतलब कितने देर तक वो हवा में था, तो कितने देर तक हवा में रहेगा। आपने बॉल को ऊपर फेंका, तो जब से ऊपर फेंका वहां से लेकर जब तक जमीन तक नहीं आए वो क्या होगा, हवा में होगा। तो ये कौन सा केस बनेगा, व्हेन द बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इसके लिए इक्वेशन लिखिए, मॉडिफाई कीजिए और आंसर निकालिए। फॉर्मूला को ऐसे ही बस खाली याद नहीं करना है बेटा, सीखना है कि वो कैसे अप्लाई होता है, तब जाकर वो बनेगा। डन। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s का वैल्यू कितना है,
ये इनिशियल, ये फाइनल। एस इज हाउ मच? -25। ये लिखा हमने। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू? यू ऊपर की तरफ था तो +20 इंटू टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? -10 इंटू टी स्क्वायर। ये आया आपका साइन के साथ सही सही। -25 इज इक्वल टू 20t -5t स्क्वायर। 5 से सब गायब कर देंगे, 5 सब में कॉमन है तो -5 4t -t स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? टी स्क्वायर लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, -4t -5 टी स्क्वायर -5t प्लस t -5 इज इक्वल टू 0। t कॉमन लेंगे, t -5 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करें, t -5 और t + 1 इज इक्वल टू t का वैल्यू क्या आएगा? 5। अब टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना बेटा, ये नहीं लेंगे। ठीक है, बोलिए। 20 कैसे डालेंगे? डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना, तो उसको ठीक करके -25 लिखिए। दिस विल बी -25। ठीक है, तो ये तो सिंपल बिल्डिंग वाला था। सेकंड केस, वैल्यू सही सही साइन के साथ रखनी थी और आंसर आना था। कुछ पूछना है आपको बिल्डिंग वाले में? बिल्डिंग वाला क्वेश्चन क्यों किया? क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में है, ये हम कर सकते हैं। फॉल बाद में, पहले तो और आगे करना है। एक आध क्वेश्चन और करेंगे हम। लिखो क्वेश्चन लिखो। ठीक है, क्या स्टेटस है आपका? फ्रॉम अ टावर of height h, a particle is thrown vertically upwards with a speed u. The time taken by the particle to hit the ground is n times that taken by it to reach, एकदम सेम सवाल है, the highest point in its path the relation between h मतलब ये u and n is, ऑप्शन भी दे देते हैं, तो gh is equals to n square u square, gh is equals to n minus 2 का whole square u square, c 2gh is equals to nu square n minus 2 and d
CH इज इक्वल्स टू n-2 का स्क्वायर और u स्क्वायर, ठीक है। एडवांस तक तो जा ही नहीं रहे, मेंस में ही देखते हैं क्या होता है। सेम सवाल है, मतलब थिंकिंग प्रोसेस शुड बी सेम। सेम सवाल का मतलब है थिंकिंग प्रोसेस एकदम सेम है। एनसीईआरटी का कैसे रूप बदल के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ये। घबराएंगे तो नहीं होगा। हुआ ये, कुछ तो हुआ होगा।
डायग्राम बनाया हमने, बिना डायग्राम के फिजिक्स नहीं बनता है ना। height is h, the upward velocity is how much, u। इसने क्या बोला, time taken by the particle to hit the ground is n times that taken by it to reach the highest point। वापस से वही क्वेश्चन है, हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये है ना, हाईएस्ट पॉइंट पर v क्या होगा, 0। पिछले केस में हमने हाइट निकाला था, इस बार हमें टाइम निकालना है। क्या होगा टाइम, ये इक्वेशन ऑफ मोशन इज व्हाट, v is equals to u plus at। इसको मॉडिफाई करेंगे, v का वैल्यू क्या है 0, u का वैल्यू क्या है u, a का वैल्यू क्या है नीचे की तरफ माइनस g, और टाइम t1 माना है तो t1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1, ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा u बाय g। ये समझ आता है आपको, व्हाट दे हैव टोल्ड यू, टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड, मतलब यहां से जब इसने शुरू किया और जब इसने हिट किया ग्राउंड, तो वो टाइम क्या है, इस वाले टाइम का n टाइम्स। इसको t2 मान लेते हैं, टू हिट द ग्राउंड क्या होगा n टाइम्स u बाई g। ठीक है, टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स u बाई g। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, s इज इक्वल्स टू ut2 प्लस हाफ a t2 स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना नीचे आना है माइनस h। इनिशियल वेलोसिटी किधर है ऊपर की तरफ, तो u। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम, कितने समय में आना है n इंटू u बाय g। प्लस हाफ a का वैल्यू क्या होगा नीचे की तरफ है तो माइनस g, और t2 का स्क्वायर nu बाय g का स्क्वायर। कुछ तो नया नहीं किया हमने, खाली टाइम निकालकर वहां डाल दिया टाइम। पिछले केस में जो हमने एनसीईआरटी वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें ये हाइट पूछा था, इस बार क्या पूछा है टाइम पूछा है। इसको फिर सॉल्व करेंगे हम, माइनस एच इज इक्वल्स टू यू एन यू, तो एन यू स्क्वायर हो जाएगा, यू इंटू यू क्या देगा यू स्क्वायर, तो एन यू स्क्वायर बाई जी। इसको माइनस हाफ जी, ये वाला माइनस यहां पर, इंटू एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, जी से जी गया। ठीक है, उसके बाद एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2nu स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2g, और ये क्या आएगा माइनस एच। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इधर क्या आ जाएगा -2gh। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो क्या आएगा इधर -2gh, और इधर अगर आप देखो यहां पर n यहां पर n कॉमन क्या ले लेंगे हम n। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहां पर n और यहां पर n स्क्वायर, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा n। यहां पर u स्क्वायर, यहां पर u स्क्वायर, कॉमन क्या आएगा u स्क्वायर। तो पहले वाले में क्या बच जाएगा 2, दूसरे वाले में क्या बच जाएगा, तो -2gh इज इक्वल्स टू nu स्क्वायर 2 माइनस n, ये खोजना है हमें ऑप्शन में। nu स्क्वायर कहां है यार, ये रहा, 2gh कहां है ये रहा, और
2 माइनस एन कहाँ है, ये रहा। तो ऑप्शन क्या आएगा आंसर? ये दिक्कत होती है यहाँ के बच्चों के साथ, वो ये दिक्कत होती है कि वेरिएबल में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे हिलता नहीं है वो। यही में अगर नंबर्स लिखकर दिखा होता तो आप आराम से लिख लेते, वेरिएबल से तो आप नहीं कर पाते। ये करिए। सवाल तो ऐसा ही है ना बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ? आसान सवाल बनाकर आपको तो ये नहीं सिखा सकता ना कि आपको सब आता है, क्योंकि वैसा तो आएगा नहीं एग्जाम में। जो आएगा वही करके जाएंगे। आसान सवाल बनाकर ये थोड़ी ना बताना है कि आपको सब आता है। हाउ टू लर्न द एप्लीकेशन ऑफ दोस क्वेश्चंस, अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो। तीनों केसेस को एक साथ पूछ दिया है, यही सवाल को अलग बनाता है और कुछ नहीं। तीनों केसेस को हमने अलग अलग पढ़ा है, यहाँ एक साथ पूछ दिया गया है। कम से कम इक्वेशन तो लिखिए। इक्वेशन लिखने के बाद इट्स मैथ्स, उसके बाद फिजिक्स नहीं है वो। इक्वेशन लिखिए, कम से कम इक्वेशन लिखा जाए, उसके बाद बस मैथ्स है वो।
क्वेश्चन लिखाया पहला केस के लिए, क्या लिखाया चेक करो। तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखा है, यू मान लेंगे। टाइम कितना है बेटा, हाउ मच टाइम, t1, तो u t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। ये आया आपका पहला केस का इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड केस, इस बार u नीचे की तरफ है, तो माइनस u t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर। थर्ड केस, माइनस h, u इज 0 माइनस हाफ g t3 स्क्वायर। ये आए आपके इक्वेशंस। दिस इज इक्वेशन 1, this is equation 2 and this is equation 3। इसके बाद मैथ से बेटा, इसके बाद बस मैथ से रिलेशन निकालने के लिए अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो माइनस एच सेम है, तो इसका मतलब इधर वाला साइड और इधर वाला साइड दोनों क्या होगा, सेम। इक्वेट कर देंगे, करिए इक्वेट, है ना, माइनस एच और माइनस एच। तो यू टी वन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस यू टी टू माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर। एक तरफ लाइए, यू टी वन प्लस यू टी टू, हाफ माइनस हाफ राइट साइड जाएगा तो प्लस हाफ। क्या कॉमन है दोनों में, हाफ जी टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, यू टी वन प्लस, बोलो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। गया ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, हाफ जी टी वन माइनस, अब u निकल जाने के बाद क्या हम h निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा h, ना ही u दे रखा है ना ही h दे रखा है, ठीक है, हमें क्या दे रखा है, बस t1 t2 और t3। तो हमने u को t1 और t2 के टर्म्स में निकाल लिया, उसी तरह h को भी निकालना होगा t1 t2 के टर्म्स में। तो कैसे निकलेगा, u ऑलरेडी मिल चुका है, h यहाँ लिखा हुआ है, तो u का वैल्यू उठाकर किसी एक में रख दीजिए। सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था हमने क्लास 10 में, किसी एक में रख देंगे, माइनस एच इज इक्वल्स टू, यू का वैल्यू रखिए हाफ जी टी वन टी टू, हाफ जी टी वन माइनस टी टू और टी वन इंटू टी वन, और इधर क्या लिखा हुआ है, माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर। एच का वैल्यू निकालिए क्या आएगा, सॉल्व करके तो बड़ा कर देते थोड़ा, मल्टीप्लाई करो ना बेटा, हाफ जी टी वन और टी वन क्या देगा, हाफ जी टी वन स्क्वायर, हाफ जी टी वन इंटू माइनस टी टू क्या देगा, माइनस हाफ जी टी वन टी टू, और ये लास्ट वाला एज इट इज लिखा जाएगा, इसको तो किसी से मल्टीप्लाई करना नहीं है, तो माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर। गया,
माइनस एच का वैल्यू क्या आएगा, माइनस हाफ जी T1 T2। तो यहां से देखो ध्यान से, हमने u को है T1 T2 के टर्म्स में निकाल दिया और हमने माइनस एच को भी T1 T2 के टर्म्स में निकाल दिया। बस यहां उठा के रख दीजिए। माइनस एच का वैल्यू क्या है, माइनस हाफ जी T1 T2। थर्ड इक्वेशन अभी तक यूज नहीं हुआ है, तो माइनस एच का वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस हाफ जी T1 T2 रख दीजिए यहां पर। माइनस से माइनस, हाफ से हाफ, जी से जी। व्हाट इज द वैल्यू रिलेशन बिटवीन T1 T2 एंड T3, T1 into T2 is equals to T3 स्क्वायर। हो सकता है दोबारा जब एग्जाम में आए तो डायरेक्टली पूछे क्या रिलेशन होता है, तो कम से कम थोड़ा बहुत याद भी रखें क्या रिलेशन आता है। ठीक है, तो बॉल को जब आप ऊपर फेंकेंगे टाइम T1, बॉल को जब नीचे फेंकेंगे तो T2, और बॉल को जब ड्रॉप करेंगे तो T3। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑल थ्री, T1 into T2 will give you T3 का स्क्वायर। ये सब सवाल है कॉम्पिटिटिव वाले, बाकी तो देख लिया आपने। एक ये बनना चाहिए, ठीक है, एकदम बनना चाहिए। सिंपल सा सवाल है, हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए। मैंने T1 T2 सारा वेरिएबल हटा दिया है, बस नंबर वाला क्वेश्चन पूछा है इस बार, ये बनना चाहिए। डायग्राम बनाओ, देखो कौन सा केस है, कहां गया, डायग्राम बनाओ, केस देखो और अप्लाई करो इक्वेशन। आपने खुद लिखा है यार इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं इसमें अब क्या समझाऊं आप, ये मैंने आपको नहीं सिखाया ना लिखना, ये तो आपने खुद लिखा। तो जब आपने खुद लिखा है यही चीज दोबारा करनी है तो प्लीज करो इसको, ऐसा कैसे होगा। आपने खुद लिखा बेटा, मैंने थोड़ी ना लिखा वो इक्वेशन ऑफ मोशन। घबराओगे तो फिर कभी नहीं बनेगा ना फिजिक्स, कैसे बनेगा वो। डायग्राम बनाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, उसको मॉडिफाई करके कैसे लिखोगे वो लिखो, आंसर बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। और तो कुछ है नहीं इसमें। आपको जो आता है वो आप अप्लाई करो, सवाल बाद में पढ़ना। आपने जो भी सीखा आप उसको अप्लाई करो, सवाल बाद में पढ़ना कि क्या पूछा है क्या निकालना है, आपको जो मर्जी में आए उसको यूज करो।
डायग्राम बना है ऐसा, ये तो पहले देखो। नीचे बॉल फेंक रहे हैं तो यू कहाँ होगा, नीचे की तरफ। बॉल जब टकराएगा तो वी ऊपर नहीं होगा ना, वो भी किधर होगा, नीचे की तरफ। जी किधर है, नीचे की तरफ। तो ये अगर डायग्राम बन गया है और इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है तो साइन के साथ इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करो, इसमें क्या डरना है। अगर नॉर्मल केस में यूज करते तो क्या यूज करते, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यूज करते कि नहीं करते। बट इसे हमें डायरेक्शन के साथ यूज करना है। क्या यूज करेंगे, v का वैल्यू क्या रखेंगे, बोलो। v का वैल्यू क्या रखेंगे इसमें, फाइनल वेलोसिटी कितना है 13, और किधर है, नीचे की तरफ। क्या लिखेंगे इसको, माइनस तक। u तो निकालना ही है तो u को u रहने दो, u तो हमें निकालना है ना बेटा, तो u को u रहने देंगे। प्लस एक्सेलरेशन देखो जो जो दे रखा है ना, आप उसी को साइन के साथ यूज करो। एक्सेलरेशन दे रखा है 10, तो क्या यूज करेंगे, नीचे की तरफ है तो माइनस। टाइम क्या दे रखा है 0.8 सेकेंड, टाइम को तो नेगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना देना है नहीं। -13 इज इक्वल्स टू यू -10 इंटू 0.8 क्या देगा, माइनस। यू का वैल्यू क्या आएगा, -13, -8 राइट साइड आएगा तो +8, -13 + 8 विल गिव यू व्हाट, -5 अपने आप नेगेटिव आ गया, दिख रहा है आप। यू का वैल्यू क्या आया, -5, अपने आप नेगेटिव आ गया। तो कितने स्पीड से नीचे फेंका होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। यही तो करना है, और क्या करना है इसमें, कुछ नहीं। डायग्राम बनाओ, वैल्यूज निकाल के पुट करते जाओ, जो वैल्यूज पता है उसको साइन के साथ रख दो, जो वैल्यूज नहीं पता है उसको एज इट इज रहने दो, अपने आप वो साइन के साथ आए। करो दूसरा। हार मानने से नहीं ना होगा बेटा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएगा। अगर हम ये सोच ले कि नहीं बन रहा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो आसान वाला है। दूसरा वाला आया, दूसरा वाले के लिए हमें हाइट चाहिए। हाइट के लिए या तो ये यूज करेंगे या तो ये यूज करेंगे, दोनों में से जो यूज करना है कर लो, दोनों से सेम आंसर आ। मान लो ये यूज करते हैं, इधर वाला क्या है, v दे रखा -13, क्या कर देंगे -13 का स्क्वायर। q क्या आया -5, क्या कर देंगे यहां पर -5 का।
ए को क्या लिखेंगे, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन तो -10, और एस तो हमें निकालना है, तो जो निकालना रहता है उसको एज इट इज रख देते हैं, उसको साइन के साथ नहीं रखते, तो अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। सॉल्व करेंगे। -13 का स्क्वायर विल गिव यू व्हाट, 169, -5 का स्क्वायर 2 इंटू -10 -20, 169 -25 क्या आएगा, 144। एस का वैल्यू क्या आएगा, 144/20 और -20 का 0 जाएगा यहाँ डॉट, और एस का वैल्यू क्या आएगा, -7.2। आप इससे निकालो एस, निकालो, डू इट। आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि दोनों में से जो सा भी यूज करेंगे आंसर सेम आना है। साइन के साथ सब कुछ सही सही रखो। बोलो ये आया, साइन के साथ जब आपने रखा -5 इंटू 0.8 प्लस हाफ इंटू -10 और 0.8 का स्क्वायर, ये लिखा हमने। -5 इंटू 0.8 क्या देगा, -4। ये गया, दिस विल गिव यू हाउ मच, -5 इंटू 0.64, 6410 डिवाइडेड बाई 2, 3.2। कितना आएगा, और माइनस साइन अपने आप आ गया, दिख रहा है आपको। तो आपको नहीं यहाँ पर माइनस रखना है, आप समझे, आप समझ रहे हो, यहाँ पर जब फॉर्मूला लिखोगे जो अननोन होता है उसको एज इट इज रख देते हैं, उसका वैल्यू अपने आप आता है माइनस प्लस, आगे के लिए भी यूज करेंगे हम। ठीक है, थर्ड, थर्ड तो आना चाहिए, ऑलरेडी कर लिया हमने। थर्ड, थर्ड का डायग्राम बनाओ और सॉल्व करो। ये तो एनसीईआरटी का सवाल है, थर्ड वाला। हाइट हमें पता है 7.2 मीटर। क्या बोला गया, बॉल को ऊपर फेंको सेम वेलोसिटी से, तो इस बार बॉल को हम कहां फेंकेंगे, ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से, और आपसे पूछा है कि कितना समय लगेगा नीचे आने में, निकालो। पहले तो वैल्यू सही सही रखो साइन के साथ। बड़ा धीरे पढ़ा रहा हूं मैं। 1.5 घंटे के क्लास में, 1 घंटे सवा घंटे क्लास में 40% कवर किया हमने, जितना होना चाहिए उसका 40। नहीं पता कितना आएगा, कैलकुलेट करना होगा। आप खाली इक्वेशन देख लेना सही रखा है या नहीं रखा है, उसके बाद तो ये है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आप सॉल्व कर।
इसमें आंसर है दे रखा, कितना है आंसर? 1.8 है यहाँ लिखा हुआ। वैल्यू सही रखाया, ये चेक कर लो बस। ये सही आया, ये वाली लाइन -7.2 इज इक्वल टू 5t माइनस 5t स्क्वायर। ये आया इक्वेशन, इसका तो ट्रिग्नोमेट्री ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा? 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 7.2 इज इक्वल टू, कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? फैक्टराइज करके या फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर लिया। टी का वैल्यू 1.8 सेकंड के अराउंड आएगा जो दे रखा है। ठीक है, पूछना है आपको इसमें, कर लेंगे हम इससे रिलेटेड कोई भी सवाल, बॉल नीचे गिर रहा हो या ड्रॉप हो रहा हो, कर लेंगे हम। देखिए कर रहे, क्वेश्चन लिखिए। A tap is leaking, लीकिंग मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप। देखा है ना, पानी को, नल को अगर बंद छोड़ दे, है ना, क्या होगा? एक बूंद गिरेगा, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा बूंद गिरेगा, फिर थोड़ी देर बाद तीसरा बूंद गिरेगा। तो a tap is leaking drop by drop at regular intervals of 1 second। मतलब पहला ड्रॉप गिरा, दूसरा ड्रॉप कब गिरेगा? 1 सेकंड बाद, तीसरा ड्रॉप कब गिरेगा? दूसरे के 1 सेकंड बाद। फाइंड द लोकेशन ऑफ द सेकंड ड्रॉप with respect to tap, ground नहीं, with respect to tap when fourth drop is about to fall। डायग्राम बनाइए इसका। ये तो आंखों के सामने से गुजरता है ना बेटा, ये वाला सवाल, कम से कम डायग्राम बनाइए। उस ड्रॉप का महत्व जो आप खुला छोड़ देते हैं टैप को, आज पता चलेगा कितना डिवास्टेटिंग हो सकता है। डायग्राम बन गया तो आंसर बन गया, उसके बाद इसमें कुछ है नहीं।
डायग्राम बना। फोर्थ ड्रॉप इज अबाउट टू फॉल, मतलब अब सेकेंड ड्रॉप छोड़ो, फोर्थ ड्रॉप तो बना ही सकते हैं ना। फोर्थ कहां पर है? यहीं पर है, फोर्थ ड्रॉप वहां पर। तो फोर्थ यहां है, तो इसके पहले जो निकला होगा वो क्या होगा? थर्ड ड्रॉप। और उसके पहले जो निकला होगा वो क्या होगा? सेकेंड ड्रॉप। और उसके पहले जो निकला होगा वो क्या होगा? फर्स्ट ड्रॉप। ये समझ में आता है हमें? बेटा नल से जो ड्रॉप गिरता है नीचे, वो नल तो उसको फेंक नहीं रहा होता है, वो अपने आप क्या होता है? टपकता है। तो जब अपने आप टपकता है तो व्हाट इज द केस? केस क्या है? u इज इक्वल टू 0। बिल्डिंग के ऊपर से जैसे u इक्वल टू 0 लगाते थे, लिख देना है यहाँ पर। क्या लिखेंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और उसको मॉडिफाई करेंगे। u का वैल्यू क्या है? 0। g किधर? नीचे की तरफ। क्या लिखेंगे? -10। What is the value of distance? -5 t square। ठीक है। अब इसमें दिमाग लगाना है टाइम का वैल्यू। टाइम के लिए तो ज्यादा सोचना नहीं है। बताओ, दूसरे और पहले वाले में कितना समय लगा होगा? कितने इंटरवल पर गिर रहा है? 1 सेकेंड पर, 1 सेकेंड। तीसरे और दूसरे के बीच में टाइम कितना होगा? 1 सेकेंड। चौथे और तीसरे के बीच में टाइम कितना होगा? 1 सेकेंड। तो अगर आप पहला ड्रॉप का डिस्टेंस निकालो तो कितने समय पर निकालना है? t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। 1 2 3। अगर हम पहले ड्रॉप का डिस्टेंस निकालें तो कितना आएगा? t का वैल्यू क्या रखना होगा? 3 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ड्रॉप is equals to -5 into 3 square, which is equals to -45। तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 45 मीटर। दूसरे का निकालो, फाइंड आउट द डिस्टेंस। -5 इंटू दूसरा ड्रॉप कितना सेकंड के लिए ट्रेवल किया है? 2 सेकंड के लिए, तो -20 मीटर। तीसरा ड्रॉप का डिस्टेंस निकालो। ऐसे ही पूरा सिखा दे रहा हूं, जो लिखना था तो हो ही गया। 20 मीटर होगा आंसर, है ना? पूरा ही सिखा दे रहा हूं। थर्ड ड्रॉप -5 इंटू, थर्ड ड्रॉप कितने देर तक लिए हवा में है? 1 सेकेंड। -5। ठीक है। क्या हम इन दोनों के बीच का गैप निकाल सकते हैं बेटा? ये गैप कितना होगा बता सकते हो आप? कितना गैप होगा ये? 5 मीटर। क्या ये गैप बता सकते हैं हम? कितना गैप होगा? यहां से यहां 20 मीटर, यहां से यहां 5 मीटर, तो ये गैप कितना होगा? क्या हम ये गैप बता सकते हैं कितना होगा? पूरा नीचे तक कितना है? 45। और उसके ऊपर तक कितना है? 20। तो ये गैप कितना होगा? 25। तो क्या हम गैप का रेशियो बता सकते हैं? रेशियो ऑफ गैप क्या है? 5:15:25, विच इज इक्वल टू, बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, इसीलिए इसको पिया 1:3:5। ठीक है। और मान लो 5 ड्रॉप होता तो क्या आता? इस टू
7, 6 ड्रॉप होता क्या आता, 9, 7 ड्रॉप होता है 11, अच्छा रिजल्ट आता है। इसलिए रेशियो ऑफ गैप बिटवीन द ड्रॉप्स पूछना आपको ड्रॉप्स वाले में, मजा ठीक है, डन, इतना काफी है आपके लिए। और कुछ पूछना तो बताइए। कुछ भी नया यूज नहीं किया है। एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as में साइन के साथ चीज को रखना सीखा है, जो कि बहुत जरूरी है। एंड यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि ये बेसिक सा चीज है जो आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन तो आएगा ही इसके ऊपर। कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो डन, जा सकते हैं आप। ऑनलाइन किसी को कुछ पूछना है? सब आता है आपको? बढ़िया, बनाइए, सब आता है। देखिए एक्सरसाइज में कुछ है क्या एनसीईआरटी के जो आप बना सकें? बना ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.4, 2.5 और 2.6, ठीक है, बना लीजिएगा। अदर 2.3 भी बन जाएगा। एवरेज वेलोसिटी पढ़ा दिया ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हाँ पढ़ा दिया है, ठीक है। 2.3, 2.4, 2.5 और 2.6 ये आपका होमवर्क रहेगा, प्लीज बना लीजिएगा। जो डाउट होगा मेरे से पूछ लीजिएगा अगली क्लास, ठीक है। जा सकते हैं आप।